प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो हमारे दिमाग में होना आवश्यक है, यानी कि कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होगी। चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फंक्शन और रिलेशन को काफ़ी डीपली स्टडी करा है। उसमें हमने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन भी समझा है और हमने ये देखा है कि फंक्शन जो होता है उसके लिए एक डोमेन और एक को डोमेन की जरूरत होती है और डोमेन की जो इमेज होती है उसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। और डोमेन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता है जिस पर कि फंक्शन डिफाइन ना हो। डिफाइन का मतलब उस पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो हम उस पॉइंट को कहेंगे कि दिस पॉइंट cannot be contained in the domain of the function। ठीक, ये चीज हम लोगों को पढ़ा है। हमने फंक्शन कब 1 होता है, कब ऑन टू होता है, ये भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। और हमने ये भी समझा है कि जब कोई फंक्शन f 1 और ऑन टू होता है तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 ऑन टू होता है। और हम ये भी जानते हैं कि फंक्शन का इनवर्स f इनवर्स होगा अगर f o f इनवर्स इज इक्वल्स टू f इनवर्स o f इज इक्वल्स टू i आ जाए, तो हम कहेंगे कि दिस इज द इनवर्स ऑफ f। उसके लिए ये शर्त होना आवश्यक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज दैट यहां पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख दिया, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाता है वो आपको पता है। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बनाने के लिए हम एक इस तरह की टेबल लिखते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं x, यहां लिख देते हैं एफ एक्स, फिर यहां पर हम लोग x की कुछ वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट हमने यहां पे लिख दिया -2 -1 0 1 2 और 3। फिर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे f -2 आएगा, यहाँ पर f -1 आएगा, यहाँ पर f0 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर f1 की वैल्यू आएगी, यहाँ f2 की वैल्यू, यहाँ f3 की वैल्यू। और इन पॉइंट्स को साथ में लेते हुए, ठीक है ना, इन पॉइंट्स को साथ में लेते हुए जैसे -2 f यहां पर आएगा -1 और f-1, तो इसे ऑर्डर्ड पेयर लेते हुए इसे x कोऑर्डिनेट, इसे y कोऑर्डिनेट, इसे x कोऑर्डिनेट, इसे y कोऑर्डिनेट लेते हुए हम लोग फंक्शन को टू डायमेंशनल प्लेन पर उसका ग्राफ बना देते हैं, राइट। ये यहां पर x एक्सिस, ये x एक्सिस ले लेते हैं या y एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से जो भी आपको पैमाना लेना हो या फिर स्केल लेना हो उसके अकॉर्डिंग आप बनाकर यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं फंक्शन का, राइट। तो ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ चुका है, राइट। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करें और उसमें डीपली जाएं। उससे पहले हमें कुछ चीजें करनी है। हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी कर चुके हैं। कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, राइट। इनके ग्राफ भी हम लोगों ने लगभग वहां पे बनाना सीखा था, कम से कम साइन, कॉस और टेन का सीखा था। लेकिन अब हम लोग इनके ग्राफ को फिर से बनाएंगे और उन ग्राफ के साथ में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे उनके ग्राफ होंगे, कैसे उनके डोमेन और कोडोमेन निकाले जाएंगे, हम आज इसके ऊपर भी बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन फंक्शन के ऊपर, लेकिन साइन फंक्शन के ऊपर आऊं मैं उससे पहले मैं आपके सामने एक टेबल बना देता हूं। वो टेबल आपको याद रखनी है, ये आपके हमेशा काम आने वाली है, ठीक है ना। आपको पता है कि साइन फंक्शन साइन कॉस, यहां पर हम लोग लिख देते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स और यहां पर टेन एक्स लिख देते हैं। आपको पता है कि इन सभी की जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे यहां पर लिखता हूं सबसे पहले मैं 0,
यहाँ पे लिख देता हूं मैं पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, यहाँ पे पाई बाय 4, यहाँ पर पाई बाय 3, यहाँ पर लिख देता हूं मैं पाई बाय 2, ठीक है ना, पाई बाय 2। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर इसके आगे जो अगली वैल्यू होती है वो होती है 120। 120 का मतलब होता है 2 पाई बाय 3, ये 2 पाई बाय 3। देन इसके बाद में आता है 135। 135 को हम लोग कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? 135 को हम लोग लिख देते हैं 135 डिग्री। तो 135 डिग्री का मतलब होता है कि आप इसमें पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 यानी पाई अपॉन 180 इंटू 135 डिग्री, तो ये 135 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 15 ये 9 पे चला जाएगा और ये चला जाएगा आपका 1 और 3 बचेगा, तो ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 पाई बाय 4 150 के लिए, 135 के लिए सॉरी, 150 के लिए जहां तक मेरा ख्याल है कि 150 के लिए आना चाहिए कितना, आई थिंक ये पाई इंटू 150 अपॉन 180। ये पाई और रेडियन में कन्वर्ट करना हम सीख रहे हैं और कुछ भी नहीं, ये हमने पढ़ा है। ये कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई, सॉरी इसको हाँ 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, तो यहाँ आ जाएगा 5 पाई बाय 6, ये हो जाएगा 150 डिग्री। और 180 के लिए आपको पता ही है कि हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ता है 2 पाई, सॉरी राइट, पाई ओनली, नॉट 2 पाई, इट्स ओनली पाई, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये है बच्चों 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 120 डिग्री, ये है 135 डिग्री, ये है 150 और ये है 180 डिग्री, है ना। ये टेबल आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की होती है 1/2, ये होती है 1/√2, ये होती है √3/2, ये आपने टेबल पढ़ा है। और 90 की होती है, इसके बाद में 90 की हो जाती है कितनी, 90 की हो जाती है 1, ठीक। एंड देन इसके बाद में जो कॉस है वो बिल्कुल यहां से शुरू होता है, ये 1 बिल्कुल रिवर्स में आता है, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो साइन की आगे की टेबल है वो भी इसी तरह चलती है, बस रिवर्स ऑर्डर में चलती है। रिवर्स ऑर्डर मतलब ये 1 आया है, अब यहां पर आएगा √3/2, यहां पर आएगा 1/√2, यहां पर आएगा 1/2 और यहां पर आ जाएगा 0, यानी साइन पाई की वैल्यू हो जाती है 0। देन इसके बाद अगेन कॉस की जो वैल्यू है वो आगे तो जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहां पर आएगा माइनस का 1/2, यहां आएगा माइनस का 1/√2, यहां आएगा माइनस का 1/√3/2 और यहां पर आएगा फंक्शन की वैल्यू -1, यानी कि साइन कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। अब 10 की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन में कॉस का डिवाइड कर दीजिए तो अपने आप आ जाएगा, बिकॉज साइन x बराबर सॉरी बिकॉज 10x बराबर होता है साइन x अपॉन कॉस x, राइट स्टूडेंट्स। नाउ साइन x अपॉन कॉस x यानी 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय 1/√3/2, तो ये आ जाएगा 1/√3, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा √3, यहां पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब कि 10x का जो डोमेन होता है उसमें π/2 होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उस पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। देन इसके बाद में बच्चों यहां पर जो वैल्यू आएगी, यहां पर फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 हो जाएगा, यहां पर ये फिर कैंसिल हो जाएगा और -1/√3 हो जाएगा और यहां पर ये फिर 0 हो जाएगा बच्चों, यानी 180 पर भी इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो ये है बच्चों हमारे साइन कॉस और 10 के लिए 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक की टेबल। इसको दिमाग में रखिएगा बिकॉज ग्राफ बनाने में ये टेबल हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बारी बारी से सबके ग्राफ बनाना सीखेंगे, यानी कि साइन का और साइन इनवर्स फंक्शन का, कॉस का कॉस इनवर्स का, 10 का 10 इनवर्स का,
सेक का सेक इनवर्स का, कॉसेक का कॉसेक इनवर्स का, और कॉट का कॉटेक कॉट इनवर्स का। ठीक, आइए जरा सबके ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। For more updates, subscribe to our channel.